तो आज की क्लास में हम देखेंगे कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है एवं ऊर्जा क्या होती है। तो शुरू करते हैं। तो कार्य की यदि हम बात करें कि कार्य करने के लिए ऊर्जा का होना जरूरी है। ऊर्जा यदि आपके पास है तो आप कोई काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ऊर्जा को उठाते हैं, ऊर्जा। अब ऊर्जा की बात करें कि ऊर्जा होती क्या है, तो ऊर्जा की हम बात करें, ऊर्जा एक ऐसा है जिसे ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा ना इसे हम बना सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसका परिवर्तन होता है, रूपांतरित होता है। जैसे हमने कोई कार्य किया, यहां से किसी बॉक्स को उठाकर वहां पर रखा, तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो खत्म होती है। मतलब हमने उस ऊर्जा को किस में, काम में परिवर्तित कर दिया है, हमने कार्य कर दिया है। ठीक है, तो ऊर्जा की यदि परिभाषा देखें कि ऊर्जा होती क्या है, जिसे ना तो आंखों से देखा जा सके, ना ही हाथों से छुआ जा सके, केवल एहसास किया जा सके या महसूस किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो जिसे ना हम आंखों से देख सकें, ना आंखों से देख सकें और ना हाथों से छुआ जा सके, केवल एहसास ही ऊर्जा है, केवल एहसास ही क्या है, ऊर्जा है। इसको जाने एक बार, जिसे ना हम आंखों से देख सकें, ना हम हाथों से छू सकें, सिर्फ महसूस करना, एहसास करना ही ऊर्जा है। जैसे यहां पर 10 बॉक्स रखे हैं, यहां पर 10 बॉक्स रखे हैं और आपसे बोला जाए कि इस बॉक्स को, जो 10 बॉक्स है, इन्हें उठाकर यहां पर रखना है, तो आप कार्य को करना स्टार्ट करते हो। एक बार जाते हो एक बॉक्स लेके, सेकंड बार दूसरा बॉक्स, इस प्रकार से आप 5 बॉक्स जो है यहां से यहां रख के आ जाते हो। लेकिन फिर आके आप बोलते हो कि अब मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। तो आप बोलते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, तो आपसे पूछते हैं कि आप इस कार्य को क्यों नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है आपको। तो आप बोलोगे मेरे अंदर अब ऊर्जा नहीं बची। मतलब पहले आपके अंदर ऊर्जा थी जो ना मुझे दिखाई दे रही थी और ना ही आपको दिखाई दे रही थी, लेकिन आपने यहां से यहां इन बॉक्सों को रखा तो आपकी जो ऊर्जा है वो खत्म होने लगी और खत्म हो गई। अब आपके पास ऊर्जा नहीं बची। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि मैं इस कार्य को अब नहीं कर सकता। मतलब महसूस करा आपने, ठीक है, महसूस करा और एहसास जो किया वही क्या है, ऊर्जा है। अब इसको आगे देखें। अब इसके बाद हम बात करें कार्य की। तो कार्य की बात करें, कार्य क्या होता है, कार्य। अब कार्य की बात करें तो आपको पता है कि कार्य करने के लिए ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है, लेकिन फिजिक्स की जो परिभाषा है कार्य करने की, फिजिक्स की जो परिभाषा है कार्य करने की, वह क्या है, देखें। जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो, यदि उसके स्थान में परिवर्तन होता है, यदि उसके स्थान में विस्थापन होता है, परिवर्तन होता है, तो माना जाएगा कि आपने कार्य किया, विस्थापन हुआ
मतलब कार्य हुआ। यदि आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और उस वस्तु में बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ है, मतलब आपने कोई कार्य किया। लेकिन यहीं पर हम बात करें, आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और उसे उठाकर वहीं पर रख दिया, मतलब वस्तु की जो स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं हुआ, मतलब वस्तु स्थिर है वहीं पर। तो यहां पर जो है भौतिक विज्ञान कहता है कि आपने कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। भले ही आपकी ऊर्जा जो है खर्च हुई हो इसे करने में, किसी वस्तु को उठा के वहां पर रखने में आपकी ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन जो है भौतिक विज्ञान में उसे कार्य नहीं माना जाता जब तक कि उसमें विस्थापन ना हो। मतलब यदि कार्य करना है तो कार्य करने के लिए क्या है, विस्थापन जरूरी है। यहां पर कार्य जब ही माना जाता है जब विस्थापन होता है। तो यहां पर देखें कार्य, तो कार्य मतलब आपने बल लगाया, बल लगाया और बल लगाने से जो बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर हमने देखा कि बल आपने लगाया, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए, तभी हमारा जो है कार्य कहलाएगा कि आपने कोई कार्य किया, वरना कोई कार्य नहीं किया। तो यहां पर हमने कार्य के बारे में देखा। अब यहां पर हम देखें कि बल की दिशा में जो बल आप लगा रहे हो किसी वस्तु पर, जिस दिशा में बल लगा रहे हो उस दिशा में जितना अधिक बल लगाओगे उतना अधिक कार्य होगा, मतलब विस्थापन होगा अधिक तो अधिक कार्य होगा। तो बल की दिशा में अधिक बल लगाने से क्या होगा, अधिक विस्थापन होगा, और अधिक विस्थापन मतलब अधिक कार्य होगा। अब कार्य की हम तीन देखें यहां पर कि सबसे अधिक कार्य क्या होता है, सबसे कम क्या होता है। पहली कंडीशन देखें, ये एक बॉक्स है, यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है, आपने इस बॉक्स पर इस प्रकार से बल लगाया। इस प्रकार से जब आपने किसी बॉक्स को धक्का लगाया तो बॉक्स जो है सीधा खिसका और उसमें विस्थापन हुआ। तो इस कंडीशन में जो है सबसे अधिक कार्य होता है, सबसे अधिक कार्य। तो सबसे अधिक कार्य हुआ आपका ठीक है। यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है, आपने इस प्रकार उस पर बल लगाया, जीरो, ठीक है, जीरो कोण पे आपने बल लगाया, तो जीरो कोण पे जो है आपका सबसे अधिक कार्य हुआ। लेकिन यहीं पर हम दूसरी कंडीशन देखें, यहीं पर जो बॉक्स रखा है, ये बॉक्स रखा है, आपने इस बॉक्स को उठाया ऊपर की ओर, आपने इस बॉक्स को ऊपर की ओर उठाया 90 के कोण से, कितने के, 90 डिग्री से आपने इस बॉक्स को उठाया और उठा के आप वहीं पर रख देते हो, तो मतलब शून्य कार्य। क्या है, शून्य कार्य है, कोई कार्य नहीं हुआ। सेकंड कंडीशन देखी, तो एक कंडीशन और है, इसी बॉक्स को आपने 45 के एंगल से, 45 के एंगल से जब उठाते हैं तो यहां पर आपने जो 45 के एंगल से इस पे बल लगाया कार्य, तो यहां पर जो कार्य हुआ है वो कौन क्या हुआ है, इससे अधिक है, लेकिन इससे यदि देखें पहले की अपेक्षा कम है। ठीक है, तो पहले की अपेक्षा कम है, तो यहां पर कार्य तो हुआ है लेकिन विस्थापन कम होगा, क्योंकि आपने जो है 45 के एंगल से इस वस्तु को धक्का लगाया है, बल लगाया है, तो यहां पर कम कार्य होगा, कम कार्य होगा।
तो सबसे अधिक यदि कार्य करना है तो किसी वस्तु पर हमें सबसे अधिक कार्य करने के लिए 0 डिग्री पर बल लगाना पड़ेगा, मतलब सीधे उस वस्तु को ढकेलना होगा जब ज़्यादा विस्थापन होगा, और ज़्यादा विस्थापन मतलब ज़्यादा कार्य है। और यदि आप किसी वस्तु को सीधा उठा के वहीं पर रख देते हो 90 के एंगल से तो आपका कार्य होता है 0, और 45 के एंगल से यदि आप किसी कार्य को वस्तु को धक्का लगाते हो तो वहां पर कार्य क्या होता है, कम होता है। तो ये 3 कंडीशन होती हैं कार्य की। अब इसके बाद हम देखें शक्ति कि शक्ति क्या होती है। शक्ति, तो शक्ति की बात करें तो शक्ति की एक सीधी सी परिभाषा है, क्या है, ऊर्जा खर्च करने की दर। जो आपके अंदर ऊर्जा है उस ऊर्जा को खर्च करने की जो दर होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम शक्ति बोलते हैं। तो ऊर्जा, तो यहां पर हम लिखें जैसे कि अपने अंदर निहित ऊर्जा, अपने अंदर निहित ऊर्जा को खर्च करना क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो अपने अंदर जो ऊर्जा है, अपने अंदर जो ऊर्जा है उसे खर्च करने को ही क्या कहते हैं, उसे खर्च करने को ही हम कहते हैं शक्ति। जैसे हम यहां पर देखें ए और बी, 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। तो यहां पर 5 कुर्सी रखी हुई हैं, 5 कुर्सी, और इसके 5 भी 5 कुर्सी रखी हुई हैं। यहां पर दोनों के पास 5-5 कुर्सी है, इस कुर्सी को यहां पर रखने को बोला गया, ठीक है, यहां पर रखने को बोला गया। तो ए द्वारा इन कुर्सियों को जो है 20 सेकंड में यहां पर रख देता है, 20 सेकंड में, लेकिन उन्हीं कुर्सियों को बी रखता है 10 सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है। दोनों ने, ए ने रखी इनको 20 सेकंड में और बी ने इनको यहां पर 10 सेकंड में। देखो कार्य तो यहां पर समान किया है, दोनों ने जो है 5-5 कुर्सियों को रखा है। जब कार्य समान किया है तो ऊर्जा भी जो है इनकी समान जो है परिवर्तित हुई है, ऊर्जा जो है समान लगी होगी, क्योंकि समान कार्य किया है तो समान ऊर्जा लगेगी। लेकिन यहां पर हम शक्ति की बात करें तो इसने जो है 5 कुर्सियों को कितने समय में रखा, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में, मतलब एक कुर्सी को 4 सेकंड में, एक कुर्सी को 4 सेकंड में। और इसको यदि देखें बी को, तो बी ने जो है 10 सेकंड में 5 कुर्सी, मतलब एक कुर्सी को 2 सेकंड में, 2 सेकंड में। अब यहां से हम देखें कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन कम शक्तिशाली है। तो यहां पर यदि हम देखें कि कम समय में अधिक, मतलब कम समय में अधिक ऊर्जा किसने नष्ट की है, बी द्वारा। कम समय में अधिक ऊर्जा जो है, ऊर्जा को खर्च करने को ही हम क्या कहते हैं, शक्तिशाली कहते हैं। जो व्यक्ति जितने कम समय में जितनी ज़्यादा ऊर्जा उपयोग कर सकता है, जितनी ज़्यादा उपयोग करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, शक्तिशाली। देखो यहाँ पर हमने देखा कि एक कुर्सी को ले जाने पर ए को भी उतनी जो ऊर्जा की खर्च होगा और बी की ऊर्जा भी उतनी खर्च होगा, लेकिन समय जो है बी द्वारा कम लग रहा है। बी द्वारा जो समय है वह कम लगता है, मतलब कम समय में ज्यादा ऊर्जा का उपयोग किया, तो ज्यादा शक्तिशाली है। तो ज्यादा शक्तिशाली कौन है,
तो ज़्यादा शक्तिशाली है आपका बी, ज़्यादा शक्ति। तो ज़्यादा शक्ति किसके पास है? बी के पास है, क्योंकि उसने कम समय में ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शक्ति के बारे में देखा। अब यहीं पर हम देखें एक जूल एक सेकेंड बराबर क्या होता है? आपका एक वाट होता है। तो वाट बराबर क्या होता है? एक जूल बटा एक सेकेंड। यहीं पर यदि हम देखें 4 जूल बटा एक सेकेंड, तो ये होगा आपका 4 वाट। तो वाट की यदि हम बात करें तो वाट जो है जैसे कि 746 वाट बराबर क्या होता है? 1 हार्स पावर। 746 वाट बराबर आपका 1 हार्स पावर होता है। और यहां पर यदि हम साधारण मनुष्य के इंजन की बात करें, हार्स पावर की बात करें, साधारण मनुष्य, तो साधारण मनुष्य का जो इंजन होता है जो कितने हार्स पावर का होता है? तो वो होता है आपका 0.05 से 0.05 से 0.1 हार्स पावर। साधारण मनुष्य का जो इंजन होता है कितना होता है? 0.05 से 0.1 हार्स पावर का होता है। लेकिन इसी को यदि हम वाट में परिवर्तित करें तो वाट में क्या होगा? हमने यहाँ पर देखा था कि 746 वाट बराबर क्या है हमारा? 1 हार्स पावर है, 1 हार्स पावर है। लेकिन यहाँ पर हार्स पावर दिया है आपको कितना? 0.05। तो इसे यदि हम वाट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 746 गुणा 0.05 बटा 1। ठीक है, तो इसको हम करेंगे गुणा, तो ये आएगा आपका 37.7। और इसको यहाँ पर करेंगे हम तो ये होगा आपका कितना? 0.1 इंटू 1। यदि इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा आपका 76.6 वाट। तो यदि वाट में पूछे तो ये आपका वाट में है और ये है आपका हॉर्स पावर में।